सीएम सिंध और सीएम और सिंध की कैबिनेट आई हुई है, उनसे डायलॉग कर रही है। इंशाल्लाह वहाँ से भी अब कुछ अच्छी खबर है। हम सब इत्तेहादी बैठ के फैसला करेंगे कि किसको हम चीफ मिनिस्टर के लिए नॉमिनेट करें, और जिसको अपोजिशन बनाएगी वो बन जाएगा। नंबर्स उनके पास नहीं है, नंबर्स हमारे पास है। तो इंशाल्लाह पंजाब में भी हम चेंज लाएंगे और अपनी मर्जी की चेंज। पंजाब में वज़ीर आला वही बनेगा जिसे अपोजिशन नामजद करेगी। परवेज इलाही ने देर कर दी। आसिफ अली जरदारी का ऐलान, नंबर्स हमारे पास हैं, उनके पास नहीं। काफ लीग वाले रात को मुबारकबाद देने आते हैं, सुबह कहीं और चले जाते हैं। एमक्यूएम से मुतल्लिक अच्छी खबर मिलेगी। विफाकी हुकूमत को भी चैलेंज, हिम्मत है तो आज सिंध में गवर्नर राज लगा कर दिखाएं। हमने इनको जाके ऑफर दी, चौधरी साहब ने बकायदा एक्सेप्ट किया। चौधरी साहब ने कहा कि देखें ये पता चलते ही ये असेंबली तोड़ देंगे, तो इसलिए आप सुबह ही अदम एतमाद की तहरीक जो है बुज़दार के खिलाफ जमा करवा दें। चौधरी साहब किसी कीमत पे जो है वो नहीं बन सकते पंजाब के वज़ीर आला पीटीआई की हमायत से। हम परवेज इलाही के मुकाबले में अपना उम्मीदवार लाएंगे। राना सनाउल्लाह का दो टोक मौक़िफ़, कहते हैं तहरीक इंसाफ की हिमायत से परवेज इलाही वज़ीर आला नहीं बन सकते। चौधरियों के कहने पर ही उस्मान वज़ार के खिलाफ तहरीक अदम एतमाद लाए। पीटीआई के बागी अरकान को अगले इलेक्शन में टिकट देंगे। जरदारी साहब तो मेहरबान हैं, हमारा 42 साल का ताल्लुक़ है और बहुत एहसानात हैं जरदारी साहब के मेरे ऊपर। बिलावल साहब उनके फर्जंद हैं, हमारे लिए काबिल एहतराम हैं। जहाँ तक इमरान खान की झूठे इल्ज़ामात हैं और ये ख़त की बात है, पूरा अपोजिशन ने चैलेंज किया, हम भी चैलेंज करते हैं कि कौम के सामने लेकर आए, साबित करो। ऐसा उनका एक डिमांड नहीं है जो मैंने 2 हफ्ता पहले इनकार किया। हम परवेज इलाही के मुकाबले में अपना उम्मीदवार लाएंगे। ऑपोजिशन का तीसरा सरप्राइज, एक और इत्तेहादी हुकूमत का साथ छोड़ गया। बलूचिस्तान से एमएनए असलम बोतानी भी ऑपोजिशन से मिल गए। आसिफ जरदारी और बिलावल भुट्टो से मुलाकात के बाद तहरीक अदम एतमाद का साथ देने का ऐलान। कहते हैं जरदारी साहब के साथ हूँ, जहां ले जाएं चला जाऊंगा। बिलावल भुट्टो कहते हैं आला अदलिया अदम एतमाद में धांधली नहीं होने देगी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी बोले वज़ीर आज़म इस्तीफ़ा दें। एयाज सादिक ने कहा इमरान खान और पाकिस्तान इकट्ठे नहीं चल सकते। अगर किसी को कोई शक है तो उनके जहन में एक ये भी ख्याल आया है कि हम ये तैयार हैं, यानी वज़ीर आज़म तैयार हैं कि अगर चाहें तो वो सोच रहे थे कि किसके साथ हम ये शेयर करें, किसको दिखाया जाए तो जिसके ऊपर कौम को एतबार होगा। तो एक जहन में उनको ये आया कि अगर हम ये सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को ये दिखा दें। अब इसके अंदर किरदार कौन कौन है, उसमें एक के ऊपर तो कोई शक ही नहीं है और वो नवाज शरीफ है। बैरूनी हाथ और तहरीके अदम एतमाद आपस में जुड़े हुए हैं। विफाकी वज़रा का दावा। असद उमर ने इल्ज़ाम लगाया कि वज़ीर आज़म को मिलने वाले ख़त में बराह रास्त अदम एतमाद का जिक्र है। नवाज शरीफ और पीडीएम की सीनियर क़यादत साजिश में शरीक है। किसी को शक है तो ख़त चीफ जस्टिस को दिखा सकते हैं। ख़त में लिखा है तहरीक अदम एतमाद नाकाम हुई तो खौफनाक नताइज निकल सकते हैं। फवाद चौधरी बोले पाकिस्तान में बैरूनी साजिश नई बात नहीं। आर्टिकल 63 में रुकनीत खत्म होने का जिक्र है, नाअहली का नहीं। ताहियात नाअहली के तयन के लिए हमें काफ़ी कलबाजियाँ लगानी पड़ेंगी। सदारती रेफरेंस की समात के दौरान चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। जस्टिस जमाल खान ने कहा जब नाअहली है ही नहीं तो बात ही खत्म हो गई। हम तो डूबे हैं सनम, तुमको भी ले डूबेंगे, मुनहरिफ रुकन ये भी कह सकता है। पंजाब में नए कायदे ऐवान के लिए हुकूमत की लॉबिंग शुरू। परवेज खटक का तरीन ग्रुप के ऑन चौधरी से रब्ता। चौधरी परवेज इलाही के लिए हिमायत मांग ली। वज़ीर आला की तब्दीली का आपका मुतालबा पूरा कर दिया, अब आप भी शफकत करें। वज़ीर दिफा की अपील। ऑन चौधरी की परवेज खटक को पैगाम जहांगीर तरीन तक पहुंचाने की यकीन दहानी। तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम बनाएं, वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया।
इत्तेहादियों और बागी अरकान से राब्तों की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द करने पर रहनुमाओं का एतमाद में लिया। चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन्नस इलाही की वज़ीर आज़म से मुलाकात। तहरीक अदम एतमाद कैसे नाकाम बनाएं, वज़ीर आज़म की पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत। इजलास में सियासी सूरत हाल पर गौर किया गया। इत्तेहादियों और बागी अरकान से राब्तों की पेशरफ्त रिपोर्ट पेश। वज़ीर आज़म ने परवेज़ इलाही को वज़ीर आला नामज़द करने पर रहनुमाओं का एतमाद में लिया। चौधरी परवेज़ इलाही और मोहन्नस इलाही की वज़ीर आज़म से मुलाकात। जीत हार तो देखें सियासत में होती रहती है, लेकिन एक बात तय है कि कौम आज इमरान खान के साथ है। अब तो इलेक्शन का समय है और 31 तारीख से तकरीरें होंगी और फिर 3 तारीख को वोटिंग होगी। एमक्यूएम का फैसला बहुत बड़ा फैसला होगा। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं हज के बाद मुल्क में इलेक्शन हो जाने चाहिए। हार जीत सियासत का हिस्सा है। तहरीक अदम एतमाद पर 3 अप्रैल को वोटिंग होगी। शेख रशीद ने अपनी हुकूमत को लूली लंगड़ी करार दे दिया, घबराने का भी एतराफ़ कर लिया। बस ये लूली लंगड़ी और महंगाई की मारी और घी की मारी और चीनी की प्राइसेस से दबी हुई और बिजली के बिल और गैस के बिल और बिजली के बिल, मैं तो इतनी घबराहट में था कि अल्लाह ताला ने एकदम इमरान खान को, इलेक्शन का रिजल्ट जो भी हो, इस वक्त लोग इमरान खान के साथ हैं, हम तो पहले साथ हैं। चौधरी शुजात हुसैन ने खानदान में इख्तिलाफात की खबरों को गलत करार दे दिया। कहते हैं हमारे खानदान में कोई सियासी इख्तिलाफात नहीं, खानदान और काफ लीग एक पेज पर हैं। इख्तिलाफात का प्रोपेगेंडा करके सियासी फ़ायदा उठाने वालों को मायूसी होगी। तमाम सियासी फैसले मेरी मुशावरत से हुए, पैसे के लेन देन के लफ्ज़ का इस्तेमाल नहीं होना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रुकने कौमी असम्बली जाम अब्दुल करीम का नाम अबूरी कौमी शनाख्ती लिस्ट में शामिल। पाकिस्तान में दाखिल होते ही हिरासत में लिया जाएगा। हुकूमत की हिदायत पर FIA का इक़दाम। जाम अब्दुल करीम की हिफाज़ती ज़मानत में 20 रोज़ तौसीक़ के लिए सिंध हाई कोर्ट में एक और दरख्वास्त। अबूरी कौमी शनाख्ती लिस्ट से नाम निकालने की इस्तदा कर दी। पीपल्स पार्टी के MNA कादिर पटेल की हिफाज़ती ज़मानत मंजूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पुलिस को कादिर पटेल की गिरफ्तारी से रोक दिया। 13 अप्रैल तक मुतलका अदालत में पेश होने का हुक्म। अकबर एस बाबर को इलेक्शन कमीशन का रिकॉर्ड देने से रोकने की तहरीक इंसाफ की इस्तदा मुस्तरद। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अकबर एस बाबर और इलेक्शन कमीशन को 1 अप्रैल तक जवाब जमा कराने का नोटिस। इतना मत घबराएं, जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी का PTI के वकील अनवर मंसूर से मुकालमा।